अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय चल रहा था कि जीवात्मा अपने कर्मों से शरीर को प्राप्त होता है। जैसे कर्म है वैसा ये शरीर मिलता है, चाहे इसको रथ कह दो या इसको कपड़ा कह दो। तो कपड़ा भी हम खरीदने जाते हैं तो हर व्यक्ति अपनी पूंजी के अनुसार खरीदता है बाजार के अंदर। अगर हम अपना कोई रथ कार कुछ भी कहो रथ खरीदने जाते हैं, यमाचार्य ने इसको रथ कहा है, तो वो भी हम पूंजी के अनुसार खरीदते हैं। ऐसे तो बाजार में 100 रुपये से लगा करके हज़ारों रुपए की लाखों तक सूट हैं, साड़ियाँ हैं, ऐसे जो है ये कारें हैं, रथ है, इनकी अलग अलग कीमत है। तो जिसके पास धन होता है वो बाजार से उतना ही खरीद सकता है महंगा। तो ये कह रहे हैं कि जीवात्मा कर्मों से खरीदता है, तो कर्म एक पूंजी है। अज्ञान के अंदर तो हमें अपनी पूंजी का भी पता नहीं था। आज हमें समझ आ गई, हम अपनी पूंजी को बढ़ा रहे हैं, पुण्य पूंजी को। तभी कहते ना कि कहा गया है कि आने वाले को सिर्फ आने से पूंजी बनेगी, सुनने से वृत्ति बनेगी, पुण्य वाली दोनों काम हो। जिसको नहीं आता समझ में वो भी आ जाए तो रोज़ पुण्य पूंजी बनेगी। और कर्म में हम इतनी पुण्य पूंजी नहीं बना सकते, वहाँ पाप भी साथ में बन जाते हैं। बहुत बार चर्चा हो गई। तो अब वो कहते हैं कि भाई जिसके पास जितना कर्मों की पूंजी है उतना उसका ये शरीर रूपी कपड़ा या रथ उसके पास है। अब एक आपको कसौटी देते हैं, आप घर पे जाकर आज देखना, कर्मों से सबसे पहले हमें शरीर मिलता है। जैसे कर्म की पूंजी तेज होती है हमारी, तो हम स्वस्थ शरीर, इंद्रियां स्वस्थ, जो भी एक मापदंड है भाई स्वस्थता का, सबसे पहले शरीर आकर्षण वाला मिलता है। दूसरी बात फिर घर मिलता है, फिर परिवार मिलते हैं, फिर मकान मिलता है, फिर मकान गली मिलती है, शहर गली। ये हमारे अपने बस के अंदर नहीं है। हम कह दें कि भाई फलाना तो इतनी गली में रहता है, मैं तो देखो यहाँ ले लिया, अच्छी गलियों में ले लिया। तो हर स्थान पर हमारे कर्मों की पूंजी काम करती है। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि सत्संग आने से, सिर्फ आने मात्र से, ब्रह्मा जी ने भी कहा था डोंडी करा दो जल्दी आ जाओ। तो आने मात्र से, केवल सुनने में समझ ना आए, आने मात्र से एक एक कदम का फल पुण्य पूंजी में जुड़ता है। वहाँ पाप नहीं बनता। ब्रह्म विद्या की साधना में पाप का स्थान नहीं है। कर्म में हम गलत भी कर लेते हैं, कुआं लगाओगे, बावली लगाओगे, किसी को दान दोगे, किसी की विवाह, बच्चों का विवाह कराओगे, कुछ भी कराओगे, उसके अंदर सूक्ष्म रूप से विरोधी कर्म भी हो जाते हैं। किसी को पसंद ना आए, किसी के अनुकूल ना रहे, ठीक है, किसी के मतलब उसने कार्य किया तो उस व्यक्ति को 2 को दे दिया, 10 को ना पूरा किया, 10 देख रहे हैं, हमें नहीं मिला। तो कई इसके अंदर सुराग हैं। लेकिन ब्रह्म विद्या के लिए ना तो आने में पुण्य में कोई सुराग है, नेगेटिव जिसको नकारात्मक कहते हैं, ना ही श्रवण में है। तो आने से पुण्य पूंजी, एक एक कदम चल के आओगे तो वहाँ पर कोई स्थान ही नहीं है। शुभ भावना से आ रहे हो कि हमने सत्संग सुनना, फिर श्रवण कर रहे हो तो मन का निरीक्षण हो जाता है। रास्ते में कोई कार्य, जीवन के रास्ते में कोई कार्य ऐसा हो जाता है तो हमें दिखता रहता है कि ये सही है, ये गलत है। हम गलत को निकालते जाते हैं और सही को चुनते जाते हैं। देखो, कोई भी मनुष्य इतना नासमझ नहीं है जिसको पता लग जाए कि गलत है
फिर वो उसके पीछे पड़ जाएगा, वो उसको हटाने के लिए। भले हटाने में समय लग जाएगा पर वो रखना नहीं चाहेगा। आपके घर में अंधकार है, कोने कोने में गंदगी पड़ी है, आपको कोई पता नहीं, अंधकार है, अंधेरा है, आपने प्रकाश कर दिया, उसके बाद आपको कोई कह दे आप चारपाई पे सो जाओ, आप सफाई ना करो घर की, आप थोड़ी देर चुप रहोगे, थोड़े समय इधर उधर करोगे, आलस भी निकालोगे, लेकिन साफ किए बगैर आप दम नहीं लोगे, घर की सफाई किए बगैर दम नहीं लोगे। तो इसी प्रकार ये जो ज्ञान है, आने पर पुण्य पूंजी और श्रवण पर पुण्य वृत्तियाँ, अंदर बाहर की सफाई हो जाती है, मन भी पवित्र और तन भी पवित्र हो जाता है। 2 बार बताते हैं आप इसको शुद्ध करो, कपड़े इसके 2 बार बदलो, दातन 2 बार करो कहते हैं। तो ये क्या है? शुद्धता बाहर की, मन श्रवण करके मन की शुद्धता। तो अंदर बाहर तन और मन शुद्ध हो जाता है, फिर घर भी हम शुद्ध रखते हैं, क्योंकि अब स्वभाव बन जाता है। जिसका अंदर शुद्ध होगा बाहर भी शुद्धता रखेगा घर में। एक कसौटी है, आप किसी के घर जाओ, अगर किसी के कोने कोने में गंदगी है, इसका मतलब उस व्यक्ति के मन के कोने में भी गंदगी छुपी है। जब शुरू में गए तो कहा कि मुझे तो गुरुद्वारे का भी पता नहीं, मंदिर में वहाँ अब जाना छूट गया था ना बाद में। तो कहा मेरे लिए तो ये सब कुछ है, मेरे को एक आज्ञा दे दो कि जब मैं आऊँ थोड़ा आपके कमरे घर की सेटिंग कर दूँ, या बहुत मुश्किल से माने। बाद में क्या कहते, जब सफाई करके निकले तो उन्होंने एक बात कही, उसको यही संबंधित थी, क्योंकि जिसने कोना कोना हर चीज़ को साफ करके रखा तो उसका मन भी साफ है। ये अक्स पढ़ते हैं, ये लक्षण है। इसलिए आज से ध्यान दो, अपने घर के कोनों में कहीं छुपी है और हम उस गंदगी को देखते नहीं हैं, तो आओ अच्छा मन का निरीक्षण करना चाहिए, मेरे भी कहीं ना कहीं अंदर ये गंदगी छुपी है। तो धीरे धीरे जीवात्मा अपने अंदर के सारे बुराइयों को बाहर कर देती है, दृष्टा हो जाती है। पहले लड़ाई नहीं कर सकती मन के साथ, तो छलांग लगा के साक्षी हो जाती कि मैं तो साक्षी। मन को कहते हैं, तन को, बुद्धि को कहते हैं भाई तुम मेरे सामने जो मर्जी करो, पर मैं क्रिया में नहीं लाऊंगा गलत। तो ये कर्म शोधन है। तो कहा इसी कर्म से, वो कह रहे ना कर्मों से कपड़ा मिलता है, ऐसे कपड़ा मिलता है। तत्व ज्ञान के बाद उधर्व गति है, अधोगति बिल्कुल नहीं। ना चाहते हुए भी जीवात्मा सीढ़ी चढ़ती है, और भगवान ने यहाँ तक कह दिया कि कौन तय ध्यान में रखना मेरा भक्त नहीं गिरे। वो गिरता नहीं है, चढ़ता जाता है। वो कहीं रुक सकता है जन्मों के अंदर, क्यों रुक सकता है आप कहोगे? तो भाई जगत का तमाशा इतना तकड़ा है कि इसमें घूम जाती है जीवात्मा और बस यहीं खड़ी हो जाती है, मोह वासनाओं के अंदर जन्म बिता देती है। बच्चे तमाशा देखते हैं तो भूल जाते हैं ना कि दिन हुआ या रात हुई, ऐसी स्थिति हो जाती है। पर कौन तय ध्यान में रखना मेरा भक्त नहीं गिरे। जो आत्मा ब्रह्म की सत्ता की बात करता है, या श्रवण करता है, या उसकी भक्ति करता है, पूजा पाठ करता है, माने सारा अर्पण जीवन करता है, वो कभी भी अधोगति में नहीं जाता। तो यहाँ कर्मों की बात आ गई कि कर्म से कपड़ा मिलता है। ये कभी नहीं हो सकता कि कर्म तो अच्छे करो ना और आपको शरीर अच्छा मिल जाए, रिश्तेदार अच्छे मिल जाए, मकान जो भी गिना आपने, ये सब कर्मों पर है। और ये भी देख लो कि भाई मकान तो बहुत बड़ा है 4 मंजिल है, और उस मकान के अंदर मान लो हमारे पास कितना स्थान है, एक कमरा है, कोई अलमारी है, कोई क्या क्या सुविधाएं हमें हैं, कोई सोफ़ा है, कोई पलंग है। ये भी हमारा प्रारब्ध है। हम देख लें कि हमारे पास क्या है। अपने प्रारब्ध का हमें खुद पता चल जाएगा कि हमारे कर्म कैसे थे, हम कैसे कर्मों से आए। तो आगे भी सतगुरुदेव कर्म का शोधन करा रहे हैं, तो अधोगति नहीं हो सकती। तो कहा कि जीवात्मा जैसा जैसा भाव अंत समय करता है, पहला कदम उसका
उसी शरीर में होता है, याद रखना। अंतमति सो गति कहते हैं। अंतमति में जो है सारा आप पुण्य करते हो, पर अंतमति के समय आप देखो सारा आप सारे जीवन आप पुण्य करते हो, पर अंत समय कोई वासना आ गई, ठीक है ना, और उस वासना आ गई तो सबसे पहले कौन सा जन्म होगा? वो वासना में पहले कदम रखा जाएगा, उसके अनुसार जन्म हो जाएगा। उसके बाद फिर उस वासना की जो कर्म भोग है वो होकर के फिर पुण्य एकदम जो भी हमने किए हैं ज्ञान है वो एकदम निकल आएगा। लेकिन वो अंतिम समय की जो घड़ी है उसके अंदर भावों का काम है। पहला कदम, जैसे एक कदम रखते हैं ना, कीड़ा, इसका उदाहरण देते हैं, ये घास पे कीड़ा होता है, जो अपन चने भी छीलते हैं तो कीड़ा होता है, वो क्या करता है, ऐसे करते करते एक पत्ती को छोड़ता है दूसरे पे बैठ जाता है। देखा है कभी आपने? चने छीलते हैं तो उस पर भी होता है। तो इसी तरह जीवात्मा एक कदम यहाँ से उठाता है, दूसरे शरीर में रखता है, तो जैसी उसकी वासना होती है। इसलिए ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए देखो हमारे गुरुदेव भी कहते थे, और ये ब्रह्म प्रकाश का भी जो है कैसेट अभी लगा दिया था उनके सामने, तो भाव ही बदल गए, क्योंकि वो वृत्ति जीवात्मा की उसमें हो जाती है, सत्य में। तो प्रधान क्या हो जाता है? सत्य हो जाता है। किसके घर जाएगा? श्रीमान धीमान, जो भी धन ऐश्वर्य से युक्त परिवार है उसके यहाँ जाएगा। सारे भोग ऐश्वर्य भोगता हुआ अपने ज्ञान की ओर आएगा। तो कर्म से कपड़ा है, और अगर कर्म हम गलत करें और फिर कहें मनुष्य शरीर भी हमें उज्जवल मिल जाए, ये संगति नहीं है। कुतर्क तो हो सकता है, कुतर्क से अपन पूरे थोड़ी आते हैं, पर कर्म से ही तो कपड़ा मिलेगा। आप बाजार जाते हो तो पूंजी के अनुसार खरीदते हो, ईश्वर की बाजार में आप किसके अनुसार खरीदोगे कपड़े? गुरु नानक देव जी ने भी कहा है यहाँ पर, कर्मी आवे कपड़ा। कर्म से तो केवल कपड़ा ही मिलता रहता है, उन्होंने भी कर्मों की बात कह दी। और नदरी मोक्ष द्वार, मोक्ष द्वार कहाँ से मिलता है? कहते गुरु की कृपा में है। गुरु कृपा करेंगे तो राज बताएंगे। बताइए, मुझे कई बार आता है, अगर महावाक्य के राज ना देते और इतनी जल्दी कोई भी कृपा इस पर ना करते, कैसे कुछ आता मुझे? अपने पढ़ने से किसको आता है? देखो आप सब बैठे, ये तो गुरु की कृपा से मिलता है, संत कह गए। तो कर्म से केवल कपड़ा, कर्म में तो उलझते रहोगे, अच्छा कपड़ा खरीद लाओगे, कभी कमाई कम होगी तो कम अच्छा नहीं खरीदोगे, तो कर्म में तो ये है केवल कपड़े तक। पर यहाँ से कर्मों की श्रृंखला से जो मुक्ति है वो सतगुरु की कृपा में है, ज्ञान के अंदर है। अंत समय जैसा भाव होता है वैसा शरीर धारण होता है। पाप अधिक होने पर स्थावर भाव को प्राप्त होकर स्थावर योनियों में चले जाते हैं। पाप अधिक होते हैं तो उद्भिज खाने में भी चले जाते हैं। जानते हो स्थावर माने उद्भिज खाने, जो पेड़ पौधे ये जितने भी हैं, सब्जियों में होता है। जीवात्मा बैठा तो कोई माता पिता खाता है, फिर उसकी शक्ति से देखो ऐसे अधोगति से कैसे फिर आता है गर्भ में, वहाँ से फल खाया, वहाँ की कोई पाल सब्जियाँ हैं, फल हैं, खाए और माता पिता की शक्ति से वो शक्ति बनी, तो उसमें वो जीवात्मा बैठा होता है कर्म के अनुसार, गर्भ में रह जाता है। देखो कैसा है, यहाँ से भी आता है और ऊपर से भी देखो, स्वर्ग से भी आता है। अंतरिक्ष से बरसात होती तो उसमें बैठ के, बूंदों के अंदर बैठकर पृथ्वी पर आता है। फिर उसमें सब्जी आदि में, फल में, जल में, सब में आके फिर जिसका भाग्य होता है वहाँ चला जाता है। आप देखो कितनी सुंदर व्यवस्था है। आप और मैं को दिखता कुछ नहीं, पर हो रहा है, हो रहा है। और कर्मों के अनुसार देखो, जिस जिसके कर्म जहाँ है वो वहाँ पहुँच जाता है। अभी भी हम कहते हैं हम करता है, बताओ। अभी भी हम दूसरों को कहते हैं तूने ऐसा किया तो मेरे घर में ऐसा। अरे हर व्यक्ति अपने कर्मों से चल रहा है। जिसने ये बात पकड़ ली उसके मन में गहरी शांति आ जाती है। सब कर्मों से हो रहा है। अच्छे कर्मों की ओर ध्यान दो बस। आज का किया वो अच्छा कर्म कल का तुम्हारा भाग्य बन जाएगा।
ये है। आज कर्म के बीज डाले, कल फलीभूत हो जाएगा। आम के बीज होंगे, जीवन में मिठास ही मिलेगी, और अगर दूसरे बीज होंगे कड़वाहट मिलेगी। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि पाप पुण्य के अनुसार ये शरीर मिलते हैं। अधिक पुण्य है तो देव शरीर प्राप्त होते हैं, और मिले जुले हैं तो मनुष्य शरीर। अच्छा, मनुष्य शरीर में भी देखो पशु हैं क्यों मेरे भाई बहन? कहते हो ना, वो तो आता ना भाई सांप की तरह ढस लेता है। कहते हो कि नहीं कहते? कहते भाई वो तो बिच्छू की तरह डंक मारता है। कहते हैं नहीं कहते? फिर कहते हैं ले उसकी क्या बात करनी, तो बिल्कुल गधे जैसा। देखो कैसे हम बिना सोचे समझे ही पुष्टि कर देते हैं कि कर्मों से मनुष्य शरीर के अंदर भी वृत्तियां वैसी हैं, पर उनके शुभ कर्म होते हैं, इसलिए शरीर मनुष्य का और वृत्तियां उनको अनेक कोटि की मिल जाती हैं। तो कितना सुंदर कर्मों का विधान है। सतोगुणी बुद्धि है, मनुष्य शरीर है, स्वस्थ शरीर है, इंद्रियां स्वस्थ है, तो बहुत बड़े पुण्य है। और अच्छा करो और खलेरो अपने तन मन धन को समष्टि के लिए। ये ईश्वर है साक्षात, ये जो सबका अहम है, ये साक्षात ईश्वर है, याद रखना। यहाँ बीज डाला हुआ व्यर्थ नहीं जाता, ब्याज समेत देता है ईश्वर, माने बढ़ा के देता है। ये ना सोचें कि भाई हम ये व्यर्थ चला गया, हमारी दृष्टि होनी चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है, गुरुदेव की तरफ से मना होता है कि जवान को नहीं देना, वो गलत कार्य में पैसा लगाता है। बच्चों को और लेडीज़ वृद्ध को देना है। तो जब कोई अधिक अड़ता है तो खाने पीने का दे देते हैं, फिर कहते हैं गुरुदेव मुझे नहीं पता, ये बहुत जिद्दी है, मैंने तो आपके अर्पण किया है। बात समझ रहे? तो उसमें हमारे भावों से है सारा। तो यही बात वो कह रहे हैं कि भावों से कर्म मिलते हैं, आपके भाव सदा शुद्ध होने चाहिए। तब वही समष्टि में ये साक्षात ईश्वर है जो मैं है, ये सब में ईश्वर का भास है, और एक जीव रूप से एक मैं है ईश्वर। तो अनेक प्रकार के मत पंथ है, उसमें अपने सिद्धांत है। एक जीवा भास के अंदर ये सब ईश्वर के आवाज़, जैसे प्रतियां बनाते हो ना, फोटो खिंचाते हो, एक फोटो के बाद कहते हो हमारी 100 ऐसी फोटो बना दो। ऐसे ईश्वर ने एक माया उपाधि में प्रतिबिंब पड़ा तो उसने छोटी में प्रतियां बना दी, प्रतियां अलग अलग है वही। तो यह भाव रख के जब हम देते हैं, दानी बन के देते हैं तो दिक्कत है, लेकिन अगर यह भाव करके देते हैं आपका है, आपको अर्पण है, इस तरह से, तो शुभ कर्म हमारे होते हैं, और उसमें शुभ कर्म के अनुसार देव योनि तक आप जा सकते हो। देखो कर्मों में सिर्फ आना जाना है, ये ध्यान देना है, छूटना नहीं है। कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के शरीर देने वाला परमात्मा, कर्मों के अनुसार भोग देने वाला परम पुरुष प्रलय काल में भी जागता रहता है, वो सोता नहीं है। वो क्या, तुम भी नहीं सोते हो, याद रखना, तुम उसका स्वरूप हो, ईश्वर का अंश हो। तुम बता दो, जिस दिन सोते हो ना, मुझे बता देना आके कि आज मैं दीदी सो गया था, बताओगे? ठीक है, ये सारे लक्षण आप पर घटेंगे। ऐसी ये विद्या है, प्रखर कर देती है कि सारा का सारा आपको अंदर दिखने लगता है। तो कहा प्रलय के समय में भी वो जागता रहता है, सदा प्रकाशक है, वही ब्रह्म है, वही परम है, वही शुद्ध तत्व है और अमृत है, संपूर्ण लोकों का आश्रय है। आश्रय माने उसके, जैसे सागर की जल है, वो लहरें जल के आश्रित उठती हैं, थोड़े समय लहरें दिखती हैं, फिर वो सागर में लीन हो जाती हैं। ऐसे ब्रह्म सागर में ये जगत, जीव जगत, लहरें उठती हैं, थोड़े समय दिखती हैं, फिर लय हो जाती है। तो ये लीला चलती रहती है। संपूर्ण लोकों का आश्रय है, कोई भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता हो। तो हमने पढ़ लिया अभी कि सारी सृष्टि उसके सामने प्रगटती है, उसके सामने लय होती है, वो कभी भी लय नहीं होता। और हे सौम्य, वो तू है, तू भी वही है,
जिसके सामने कभी भी आप देखो, सुषुप्ति में सारी सृष्टि लय है, आपका लय है क्या? कल देख के आना, आप जिस दिन सोवो उस दिन बता देना, क्योंकि ऋषियों ने उपनिषदों में दे दिया और ये भी कह दिया इसका अनुभव करो। सिर्फ ये नहीं कहा पढ़ो और उसको रटो, कहते इसका अनुभव करो कि तुम वही हो। कोई भी उल्लंघन उसका नहीं करता, उसकी महिमा का पार नहीं पाया जा सकता। माया की महिमा का पार पाया जा सकता है, ईश्वर की नहीं पाया जा सकता। देखो कैसे कैसे वैज्ञानिक खोज करते हैं, फिर आगे और उनको दिखता जाता है कैसे खोज हो रही है। पहले ऐसे था कि अपन ने कभी एसी देखे थे या मोबाइल ऐसे देखे थे? कमाल है, इतने से मोबाइल में आप उसको कहो ये ला दे, जो भी अपन मांगते हैं तो वो सामने उसी के से संबंधित जानकारी दे देता है। रास्ते में जाते तो उसको बताते फलाना रास्ता बता दे। अरे मैं कहती हूँ क्या क्या है तेरे अंदर, तो बहुत छोटा है पर तेरे अंदर क्या क्या। तो इसका मतलब जीव ने कितनी इस माया की खोज की, तो पार है क्या? आप कह दोगे कि इसके बाद आविष्कार नहीं होंगे? क्यों, पढ़े लिखे भाई बहन बैठे हो, कोई कह सकता है कि इस आविष्कार के बाद आविष्कार नहीं होंगे? क्योंकि इसका पार भी नहीं पाया जा सकता। प्रभु भी अनंत है, उसकी माया भी अनंत रूपा है, अनंत रूपा है, शत रूपा कहा इसको। तो बताया कि ये महिमा का पार नहीं पाया जा सकता, सभी उसकी मर्यादा में रहते हैं। देखो सारा ब्रह्मांड मर्यादा का पालन करता है, चंद्रमा मर्यादा का पालन करता है, समय से आता जाता है, सूर्य मर्यादा का पालन करता है, पृथ्वी मर्यादा का पालन करती है। देखो 2/3 जल है पृथ्वी पर, पढ़ते हो साइंस के अंदर, अगर चाहे तो मिनट में पृथ्वी को डुबा दे, 2 गुना 10 गुना हमारे उपनिषदों में लिखा है, जल पृथ्वी से ज़्यादा है। चलो हम वैज्ञानिकों की बात ही मान लें, तो बताओ क्यों नहीं डुबाता पृथ्वी को जल प्रलय से पहले? एक मर्यादा में, सब उसकी मर्यादा का पालन करें। उसकी मर्यादा के कारण ही तो वैज्ञानिक बताते हैं आज चंद्रमा इतने बजे आएगा, आज सूर्य इतने बजे आएगा। भारत के अंदर सूर्य तो घूमता ही रहता है, डूबता नहीं है, पर कहते तो है ना जानने के लिए इतने बजे उदय होगा, इतने बजे। अरे कितना निश्चित है उनका, कितनी मर्यादा में है कि हम उसको पहले से बता देते हैं कि तुम इतने बजे आएंगे। आजकल तो ये भी बताने लगे आज आंधी आएगी, आज तूफान आएगा है। मुझे लगता है वहाँ इतनी सुंदर मर्यादा के अंदर जिसको हम जड़ कह रहे हैं वो पालन कर रहे हैं। फिर आ जाइए पशुओं को देख लीजिए, वो भी अपनी मर्यादा में है। कैसे मर्यादा में है देख लीजिए, हर काम वो समय के अनुसार करते हैं। जानते हो शरीर की सृष्टि की उत्पत्ति भी उनकी समय के अनुसार है, जैसा नियम है उस नियम के अनुसार करते हैं। और जिसको मनुष्य कहा जाता है, बुद्धिमान कहा जाता है, सयाना कहा जाता है, वो सारे नियम तोड़ देता है, तोड़ता है प्रकृति का हर नियम तोड़ने के लिए, जिसको हम बुद्धिमान कहते हैं। और मनुष्य अगर कोई कह दे तो पशु है तो ये गल पड़ जाएगा, पर पशु कितने वर्ण धर्म के अनुसार अपनी मर्यादा में रहता है। गाय कभी मांस नहीं खाती, खिला के दिखाता। सिंह कभी घास नहीं खाता, आप खिला के दिखाते है। हर जीव अपनी मर्यादा में है, प्रकृति अपनी मर्यादा में, सारे तत्व अपनी मर्यादा में काम कर रहे हैं। जिसको विशेष बनाया था नई कर्म भूमि बनाने के लिए, इसको स्वतंत्र छोड़ा था जीव को, इसने सारी मर्यादाओं को उलट पुलट कर दिया। और फिर कहता है मुझे पशु ना कहो, जबकि पशु अपनी मर्यादा में, ये उतना भी काम नहीं करता है। मनन कर लेना। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि सब अपनी मर्यादा में रहते हैं, और ये जो जिसके शासन में, जिसके आश्रय से, जिसकी सत्ता से ये सब हो रहा है, वो सबका आश्रय है हे सौम्य एतद वही तत्। यही वह परमात्मा है जिसके बारे में तुमने पूछा है। अरे बात समझ,
आज इतना ही लेंगे कि आज जाके घर पे देखना कि वो सोता नहीं है, सबका आश्रय है, उसकी सत्ता से सब मर्यादा में। गुरु नानक देव जी ने भी लिखा है, हुक्म अंदर सब कोई, बाहर हुक्म ना कोई। कि देखो सब हुक्म में चल रहा है। तो मुझे हंसी आ गई, मैं कि एक ही है खानी जो हुक्म में नहीं चल रही, मनुष्य। भले वो हुक्म से ही चल रही है, उसको करती मनमानी है, पर होता क्या है, उसके हुक्म से। कहते हैं अपन ईश्वर की कर्मों के अनुसार होती है ईश्वर की इच्छा। ईश्वर पक्षपात नहीं करता कभी, ना अन्याय करता। लेकिन अज्ञान में तो कह देते हैं ना कि मर्जी से चलता हूँ, मर्जी से करता हूँ। लेकिन सारा बता दिया, जिसके हुक्म से सारी सृष्टि, शरीर की उत्पत्ति, शरीरों की स्थिति और लय है। ब्रह्मांड के इस रहने पर ही कुछ कर लो, ये आपके हाथ में है। कर्म योनि आपके साथ में है, इसलिए इस वक्त आप कर भी सकते हो। पुराना अपना बनाया हुआ जो कार्य है वो देख भी सकते हो, जिसको प्रारब्ध कहते हैं, और नया लिख भी सकते हो, तो क्रियमान कहते हैं। तो आज जाके देखना, जो सबका आश्रय, सबकी सत्ता से सृष्टि चलती है, वो जागता रहता है और वही परमात्मा है। हरि ओम शांति।